Class for planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about feminist criticism. Sir, feminist criticism को पढ़ना है और पढ़ के concept को clear करना है because this is one of the most important block for MEG students. MEG students is I'm talking about MA English students, those who are doing MA English from IGNOU. No, it's not all about IGNOU. क्यों? क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी and then we do have the BA OU यूनिवर्सिटी. सर एक और दो तीन यूनिवर्सिटीज का कोर्स कंटेंट एग्जैक्टली सेम है जिसमें किसी तरह कोई चेंज नहीं है. इस पेपर का कोर्स कंटेंट पूरा सेम है. तो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MEG 05. हाँ, जो 5 वाले कहते हैं उनको पता होगा कोर्स कंटेंट यही है. अलॉन्ग विद लॉट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटी इनका सेम कोर्स कंटेंट है. तो गाइस दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग इसको समझे. हम इसमें पढ़ने क्या क्या वाले हैं. हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, डिफाइन करेंगे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को. हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कौन कौन से होते हैं उनको डिफाइन करेंगे. देन विल गो टू द 4 थ्योरीज, सीरीज द 4 थ्योरीज जिनमें से कंफर्म एक पेपर में आएगी 100%. विल स्टार्ट विद विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन. पूरा डिटेल में बताऊंगा इसको, ध्यान से रखना. साथ में पेन और नोटबुक रख लेना ताकि आप लोग लिख पाओ. देन विल जंप टू द रूम्स ऑफ वंस ऑन बाय वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एंड द अदर वन दैट द सेकंड सेक्स साइमन डी बेवियर एंड द लास्ट feminist criticism in the violence work of Showalter. अब आपने कहा सर इसमें हमें क्या क्या आना चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स को हम बिगिनिंग से लास्ट तक पूरा कवर करें. सबसे पहले फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म होता क्या है. सर फेमिनिस्ट अलग, फेमिनिस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वल राइट्स फॉर वुमेन इन सोसाइटी, फेमिनिस्ट एक्टिविटीज अगर बोली जाए. क्रिटिसिज्म किसी के काम को क्या करना, कंपेयर करना, इंटरप्रेट करना किसी दूसरे के साथ या उसे कंपेयर करके चीजों को जज करना अपने हिसाब से. दैट इज क्रिटिसिज्म. तुलना करना या अगर आप बोलो किसी को नीचा दिखाना है, किसी की बुराई करना क्रिटिसिज्म नहीं होता यार. थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं. इट इज अ डॉक्ट्राइन एडवोकेट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट. आई रिपीट, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट फॉर द वुमेन इक्वल टू दोज ऑफ मेन. दिस इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. तो जब आप बात करते हो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की तो दिस इज द डॉक्ट्राइन एडवोकेटिंग सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल राइट फॉर द वुमेन इक्वल टू दोज ऑफ मेन. दिस इज फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म. अब इस फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को और डिटेल में कैसे समझेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट हाउ वी आर हैविंग दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिस्ट. सर कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म में क्या क्या आता है, तीन चीज आती है. नंबर 1 जेंडर, सेक्स एंड सेक्स रोल्स. जेंडर डिफाइन किया जाता है. सर जेंडर नॉट अ बायोलॉजिकल डिफरेंस. जेंडर इज एक आदमी कौन सा काम कर रहा है. द लॉट्स ऑफ दोज वर्किंग इन किचन्स ऑफ 5-स्टार होटल्स, तो उनका काम है वो जेंडर डिफाइन करता है. यहाँ सेक्स का कोई लेना नहीं है, बायोलॉजिकल टर्म की बात नहीं कर रहा मैं. यहाँ एक आदमी कौन सा वर्क परफॉर्म कर रहा है वो जेंडर कहलाता है. जब हम सेक्स की बात करते हैं हम बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करते हैं मेल और फीमेल में. And then we do come to the next part that is sex roles. सर ये आ गया हमारा बिहेवियरिज्म, ये आ गया स्टीरियोटाइप, जहां पे आप रोल डिफाइन कर देते हो कि यार अगर लड़की है तो ये काम करेगी, लड़का है तो ये होगा. आपके घर पे लड़की पैदा हुई है तो भैया पहला जो गिफ्ट आएगा वो किचन सेट आएगा. लड़का पैदा हुआ तो बैट ला के दोगे. क्यों भाई, सीरियसली. सर दिस इज दैट सेक्स रूल्स आप डिफाइन करते हो सोसाइटी में कैसे आप बांट रहे हो. तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेमिनिस्ट. Come up to the next part that is really important to understand कि हम इसको कैसे क्लियर करेंगे. The types of feminism. सब फेमिनिज्म कितने तरह के होते हैं. अब इसमें 2-3 चीजें मैंने मेंशन नहीं की, यहाँ जरूर बताऊंगा, लिखी नहीं है मैंने लेकिन बताऊंगा जरूर आप लोगों को. The first is radical रूढ़िवाद सोच. सर रूढ़िवादी सोच जिसको हम अपने रूरल एरियाज में आज भी देख लेते हैं, हम सब देखते हैं. We can easily see इन रूरल एरिया, ऑनेस्टली हमारी कंट्री में से बहुत ज्यादा जगह जहाँ रेडिकल थॉट आज भी चल रहा है, जहाँ आज भी वुमेन कई चीजें नहीं कर सकती, तो उसको डिफाइन किया गया रेडिकल फेमिनिज्म. एंड द नेक्स्ट वन द कल्चर. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर टू. यार हमारे कल्चर में डिफाइन किया वुमेन क्या करेगी क्या नहीं करेगी. हमारे यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए. वो या तो पॉइंट पढ़ी थी बचपन में, अमांडा यू शुड नॉट वियर दिस, यू शुड नॉट सिट लाइक दिस, यू शुड नॉट टॉक लाइक दिस. वो अमांडा डिफाइन करता था कल्चर फेमिनिज्म को. एंड देन द नेक्स्ट वन सोशलिस्ट. The society in which we all been, यार मैं आप हम सब सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी की नॉर्म्स को तो फॉलो करना पड़ता है. We guys need to follow that norms. वो सोसाइटी जिसकी फॉलो, जिसके आइडियोलॉजी कॉन्सेप्चुअली अलग है बाकी चीजों से. एंड देन विल कम टू द पोस्ट मॉडर्न. अगेन द थॉट
वर्क्स, द थॉट प्रोसेस, जो जिसको मैं और आप हम सब फॉलो करते हैं, वो कैसे काम कर रहा है, उसके क्या चेंजेस हैं कि इनको लेके चल रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपको बिगनिंग से लास्ट तक लेना चाहिए, वो सारा यहाँ पे आता है। एंड देन वी आर हैविंग द लेस्बियन, सर इट्स ऑल अबाउट द सेक्स, यस ऑल अबाउट द सेक्स, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस, इट्स ऑल अबाउट द थॉट वर्क्स, सर द वर्किंग ऑफ थॉट, कैसे काम कर रहा है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, राइटिंग में उसको कैसे एक लड़की के लिए सोच सकती है वो डिफाइन करें, उसके दिमाग में क्या जा रहा है, जिसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट वाले पार्ट में। एंड द नेक्स्ट द ब्लैक फेमिनिज्म, रेसिज्म जब जुड़ जाता है किसे, फेमिनिज्म से, तो ब्लैक फेमिनिज्म में जाता है। फिर छोटी टर्म थी, मैंने कहा मैं बताऊंगा जरूर, गायनोक्रिटिसिज्म, gynocriticism, so gyno means woman, a woman should write down a literature for woman because she can feel the pain, she can feel what she really wants, what the woman want, only a woman can tell, honestly I cannot tell what a woman wants, how would I am going to do all that, मतलब no man can define the situation in which the woman is going on, मतलब उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किन कॉन्सेप्ट को लेके चल रही है, वो सारी चीजें डिफाइन की गई। सो दिस व्हाट वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। तो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होता है, हमारे पास दो चीजें आती हैं, द फर्स्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिस्ट एंड द टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म। सर टाइप्स और कॉन्सेप्ट आई होप यहाँ पे हमें क्लियर है। अब काम करते हैं लिखने का शुरू, क्योंकि अब पेपर में आ जाए कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दैट इज अ विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन, द वर्क ऑफ मैरी वुllstonecraft। द विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन, सर 13 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स में उसने पूरी तरह डिफाइन किया कि वुमेन का रोल क्या होना चाहिए सोसाइटी में, उसको जगह कैसे मिलेगी, जहां पे कहीं ना कहीं वुमेन को प्राइवेसी नाम की चीज है ना वो मिस है। जिस सोसाइटी से हम डील करते हैं वहां उसने उसको हाईलाइट किया, कॉन्सेप्ट को बताया। अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो मैरी वुllstonecraft ने यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया वुमेन के एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि वुमेन एडुकेट होगी तो चीजें अपने हिसाब से कर पाएगी, ये जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो चीजें कर पाएगी, स्मूथली डील आउट कर पाएगी, उसे अपने हक अपने राइट्स का पता होगा, वो चीजें डिफाइन की गई हैं। हियर मैरी वुllstonecraft रियली गिव्स हर 13 चैप्टर्स स्पीच, सो 13 चैप्टर्स हैं, जिन 13 चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन देके लास्ट तक उसने लर्न किया, और 13 पार्ट में उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया जहां चीजें डिफाइन की, जस्टिफाई करते कुछ चीजों को, जैसे कि इट्स ऑल अबाउट द नेग्लेक्शन ऑफ वुमेन एजुकेशन, द फर्स्ट वन द नेग्लेक्शन ऑफ वुमेन एजुकेशन, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट गाइस। इसको उसने फर्स्ट पार्ट में शुरू कर दिया, फर्स्ट चैप्टर में। एंड देन हाउ द वुमन बीइंग ट्रीटेड सबऑर्डिनेट, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्यूटी पे वो कैसे खुश रखेगी मैन को, उस पे काम करना चाहिए, rather than making herself confident, rather than making herself educated, rather than making herself strong enough to deal with the certain circumstances. No, she should work on her beauty so she can give her happiness to her man. This what was the society seriously जिसको पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया मैरी वुllstonecraft ने विंडिकेशन राइट ऑफ वुमेन के अंदर। तो 13 चैप्टर्स पूरे के पूरे चैप्टर्स हमें क्लियर होने चाहिए, पूरे चैप्टर्स को हमें समझना है कि एक्चुअली कौन सी चीजें हैं जिनको डील आउट करना है, कौन सी चीजें जिनको आप पढ़ोगे चीजों को बड़ा आराम से समझ पाओगे। दिस इज व्हाट आई रियली वांट यू गाइस नीड टू गो। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ रूम्स ऑफ वन सॉन्ग, द वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम। अभी लास्ट टाइम जो पेपर हुआ उसमें वर्जीनिया वुल्फ का क्वेश्चन आया, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था पूरा। तो आपने कहा सर इसमें हमें क्या करना है, हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप करनी है। यस आई लेट यू नो यार। द फर्स्ट वन इट्स अ वर्जीनिया वुल्फ वर्क वेयर शी हैज इनवाइटेड ऑन अ लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ वुमेन एंड फिक्शन। या एक कॉलेज में गई थी जहां उसे वुमेन एंड फिक्शन पे लिखना था, और जब उसको एक फ्री टाइम मिला तो उसको एक लाइब्रेरी में बैठना था, जिस लाइब्रेरी में वुमेन के ऊपर फिक्शन तो लिखा हुआ था, लेकिन उस सारा का सारा फिक्शन जो लिखने वाले थे वो मेल थे। शी वाज सीरियसली पजल्ड कि यार ये व्हाट द हेल इज दिस, द व्हाट अ वुमन वांट, हाउ अ मैन कैन डिफाइन दिस। एक आदमी कैसे डिफाइन करेगी औरत को क्या चाहिए, मतलब दिस इज नाउ आई डिड नॉट टू से ऑल दैट। कम टू द पॉइंट, शी एडवांसेस द थीसिस द वुमन मस्ट हैव a money and a room of her own if she wants to write a fiction. This is really important. A woman should have a privacy, जिसका उसमें थॉट वर्क करे, उसका प्रोसेस पूरा काम करेगा और चीजों को क्लियर कर पाएगी, अपने हिसाब से चीजों को आइलाइज कर पाएगी, and then she's going to tell what she really wants. So if you really want women to write, she need to have her own privacy, she need to have her own money, because she need not to be dependent on men for money. This all been in a part of A Rooms of One Song by Virginia Woolf.
Jump up to the next part, that is the second sex, Sam and D behavior. सेकेंड सेक्स, सेकेंड सेक्स ऑलवेज सबऑर्डिनेट सेक्स को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंफीरियर हो गया हमारी सोसाइटी में, जिसको वुमेन को डील किया गया। ये मेरी मेंटालिटी नहीं है, सॉरी मेरी थॉट भी नहीं है, लेकिन हम जिसको पढ़ रहे हैं उसको फील करना जरूरी है आपको, आप इसको समझो। दैट इज द सेकंड सेक्स, दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। इसमें मैंने कंप्लीट वीडियो भी डाली हुई है गाइस, ऑलमोस्ट सब पे, उस वीडियोस को भी देख लें। दोज आर नॉट सब्सक्राइब चैनल टिल नाउ, मस्ट सब्सक्राइब इमीडिएटली। Come on, next part, the second sex. Sam and behavior, she represent historical account of women disadvantaged position in society. Yes, she had given the historical accounts of women. मतलब हिस्टोरिकल अकाउंट्स जहाँ वुमेन की लाइफ क्या थी, उसमें क्या चेंजेस आए थे, किन को फॉलो किए, कौन कौन सी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझनी जरूरी थी। Here the work or the contain the two volumes. First, facts and myths. So ये facts और myths क्या होता है? जब आप चीजों को डीकंस्ट्रक्ट करते थे अपने हिसाब से, अपनी सोच को लिख देना। जब मैन लिखेगा वुमेन को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैन के हिसाब से वुमेन डिफाइन करेगी, उसके कॉन्सेप्ट को बताएगा, पूरा फैक्ट्स और मिथ्स जो थे उनको इकट्ठा करके फर्स्ट पार्ट में किया। सेकंड, लाइव एक्सपीरियंसेस। यस, द सेकंड इज लाइव एक्सपीरियंसेस, जहां पे वुमेन के डे टू डे एक्टिविटी में सेक्सिज्म को कैसे डिफाइन किया गया, मतलब डे टू डे वुमेन को क्या करना चाहिए, उसका सेक्सिज्म कैसे डील करेगा, किन चीजों को फॉलो करेगी वो, उनके एक्सपीरियंस को बताएगा। तो जब आप बात करते हैं द सेकंड सेक्स की, इसको दो पार्ट्स में डिफाइन किया। फर्स्ट वन फैक्ट्स एंड मिथ्स एंड द अदर वन लाइव एक्सपीरियंसेस। आई होप व्हेन यू गो इन डिटेल्स, अगर नोट्स को पूरा पढ़ ले तो यू गेट ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। As I think you have the notes. Those don't have the notes can get the notes, but not are not free, guys. You have to pay for the notes first, then you can get it easily. Come up to the next part, the last not the least. It is feminist criticism in the wilderness. So feminist criticism in the wilderness, Mary rules the law. Oh no sir, it's Showalter work. Yeah, it's Showalter work. जब आप बोलते हो ना wilderness, so wilderness not wilderness. Sorry, थोड़ी स्पीड कम हो जाती है। तो feminist criticism in the wilderness is a Showalter work where she has shown the two distinct modes of feminist criticism. First, woman as a reader and the other one, woman as a writer. सर दो चीजें हमेशा यहाँ रखना, वुमेन एज अ रीडर अलग होगी, वुमेन एज अ राइटर अलग होगी। कि जब आप लिखते हो तो आपकी सोच अलग होती है, जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी सोच डिफाइन करती है आप क्या पढ़ना चाह रहे हो। सच है, व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो आपके दिमाग में कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, सर ये चीज बताएंगे और हमें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसको फॉलो अप करेंगे। तो दिस इज एज अ रीडर एंड व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग देन यू विल गो टू डिटेल्स, तो दैट इज एज अ राइटर। आई होप यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। For more, don't forget to like, share, and subscribe. Bye, guys.